पिछले कुछ दिनों से आपने खबरों में एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तो यह मामला काफी समय से चर्चा में है, लेकिन अब पाकिस्तान और उर्दू मीडिया में भी इसका धीरे धीरे उल्लेख होने लगा है। चूंकि बहुत से लोग अंग्रेजी मीडिया से जुड़े नहीं होते, इसलिए मैंने सोचा कि इस पूरे मामले को संक्षेप में और आसान भाषा में समझा दिया जाए कि आखिर एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या। जेफरी एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति था जो पेशे से एक फाइनेंशियल एडवाइजर था। वह दुनिया के बेहद अमीर और प्रभावशाली लोगों के वित्तीय मामलों को संभालता था, उनकी दौलत मैनेज करता था और उनके लिए बिजनेस स्ट्रक्चर तैयार करता था। इसी वजह से उसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों के साथ अपने संबंध बना लिए। समय के साथ वह खुद भी बेहद अमीर हो गया। उसके पास प्राइवेट जेट थे और एक निजी द्वीप भी था जहां वह रहता था। इतनी दौलत और रसूख रखने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बड़े-बड़े लोगों को आकर्षित करता है। कई अमीर और मशहूर लोग उसके संपर्क में आए, कुछ चैरिटी और एनजीओ गतिविधियों के बहाने, तो कुछ सामाजिक मेलजोल के जरिए। उसके यहाँ महफिलें होती थी जहां लोग गुड टाइम बिताने आते थे। बाद में यह सामने आया कि एप्स्टीन गंभीर अपराधों में शामिल था। सबसे घिनौना अपराध यह था कि वह सेक्स ट्रैफिकिंग, खास तौर पर नाबालिग लड़कियों 15-16 साल की उम्र के शोषण में लिप्त था। वह इन लड़कियों को फंसाता, ब्लैकमेल करता और उनके जरिए अन्य लड़कियों को भी इस नेटवर्क में शामिल करवाता। इस तरह उसने एक संगठित ट्रैफिकिंग नेटवर्क खड़ा कर लिया। धीरे धीरे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा होते गए और आखिरकार 2019 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच बेहद सावधानी से की गई, क्योंकि पीड़ित लड़कियों और निर्दोष लोगों की पहचान, इज्जत और निजता को नुकसान पहुंचने का खतरा था। 2019 में ही वह जेल की कोठरी में मृत पाया गया। आधिकारिक जांच के अनुसार यह आत्महत्या थी और उपलब्ध सबूतों से यही निष्कर्ष निकाला गया। एप्स्टीन से जुड़ी तमाम दस्तावेजी जानकारी, गवाहियां, रिकॉर्ड्स और अन्य सबूतों को ही एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। ये फाइल्स पहले भी आंशिक रूप से जारी की जा चुकी हैं और अब हाल ही में बड़ी मात्रा में लाखों पन्नों, वीडियो और तस्वीरों के रूप में सामने आई हैं। जैसे